50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अम्बेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अम्बेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान के एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते। और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात। पैरों में जूते हो ना हो, तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं, टेंशन मत। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए सफदर हाशमी, उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती न कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूं। साहित्य भी पढ़ना है, और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है। वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गोंडवी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है, जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा, उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है, आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के मैं बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।